हुसैन जिंदा है, माँ के पेट में आया, माँ ने कहा हुसैन जिंदा है। जब पैदा हो गए उम्मे फदल ने कहा हुसैन जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इसको इस तरीक़े से भी पढ़ सकते हैं, हर स्टेज पे जाहिल बैठा है, अंजाम जलसा क्या होगा। जलसों में आजकल हमारे यहाँ क्या चल रहा है, और एक ख़तीब, जाहिल ख़तीब और मार्केट में नया आया है। इस जाहिल की जहालत देखिए कि तकरीर हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कर रहा है, खराज अक़ीदत पेश कर रहा है, लेकिन किन अल्फाजों में कर रहा है वो अल्फाज आप सुन लीजिएगा, आपको हंसी भी आएगी। और हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है कि हमने अपने जलसों में ऐसे जाहिल और अनपढ़ लोगों को जगह दी है कि जिन्होंने दीन का मजाक बना कर रख दिया है। यही वीडियो अगर किसी देवबंदी के हाथ लगेगी तो वो अहले सुन्नत वल जमाअत को एक्सपोज करेगा, वो दिखाएगा लोगों के सामने कि देखो ऐसे ऐसे ख़तीब पड़े हैं इनके यहाँ जाहिल। इसका वीडियो चंद सेकंड का है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में इसके हवाले से चंद आपको बातें और बताऊंगा मैं आपको। ये रही इसकी वीडियो। हुसैन जिंदा है, माँ के पेट में आया, माँ ने कहा हुसैन जिंदा है। जिंदा हो गए उम्मे फदल ने कहा हुसैन जिंदा है। अली ने देखा, अली ने कहा हुसैन जिंदा है। नाना ने देखा, नाना ने कहा हुसैन जिंदा है। अबू बकर ने देखा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा है। उमर ने कहा हुसैन जिंदा है। उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा है। बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा है। पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा है। कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा है। दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा है। दरिया ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन मक्का से चले, मदीना से चले, मक्का पहुंचे, काबा कहा हुसैन जिंदा। हजर अस्वद कहा हुसैन जिंदा। साफा ने कहा हुसैन जिंदा। मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन चले, सलासत देखो, कूफा पहुंचे हुसैन। करबला की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा। करबला की जमीन अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा। जिंदा। अबुल कासिम ने कहा जिंदा। अब्बास कलंदर ने कहा हुसैन जिंदा। फुरात ने कहा हुसैन जिंदा। उसी जब करबला के मैदान में चले गए, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। सिमर ने कहा हुसैन जिंदा। जब युद्ध हो गए, जब तीर लगा, तीर भी कहा हुसैन जिंदा। बोलिए हुसैन जिंदा। जी नाजरीन, अब ऐसे जाहिल ख़तीबों के लिए हो सकता है कि लुग़तों को बदला जाए, क्योंकि ये अपनी जहालत छोड़ नहीं सकते। जब ये अपनी जहालत नहीं छोड़ेंगे तो फिर कुछ तो चेंजिंग लाना पड़ेगी। अब इन जैसे जाहिलों को लाने वाला कोई आलिम स्टेज पर नहीं होगा, या तो ये किसी के ताल्लुकात में होंगे, या फिर ये किसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते होंगे, या मोटी पार्टी होगी, इस वजह से इनको स्टेज पर लाया गया, या फिर मुंह देखकर इनको लाया गया कि हमारा भी है। लेकिन हमारा और तुम्हारा कैसा है वो अच्छा तो होना चाहिए। वो तकरीर कर रहा है, तकरीर का मतलब आपको मालूम है। तकरीर का मतलब ये नहीं है कि आए तकरीर करके चले गए। तकरीर का मतलब ये है कि जहाँ पर आप तकरीर कर रहे हैं वहाँ की आवाम को कुछ आप वहाँ की आवाम की इस्लाह करें। और एक जाहिल और आया था अभी पीछे, जो हंज़ला को हंजला पढ़ रहा था, फिर उसकी इस्लाह की तो उन्होंने भी गलत इस्लाह की। इस तरीके से हमारे स्टेजों पर जाहिलों की एंट्री हो रही है, और जो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं वो जा रहे हैं स्टेजों से। क्यों जा रहे हैं? आप उनको हैसियत नहीं देते, उनका वक़ार मजरूह करते हैं, उनको अपने स्टेजों पर लाने की कोशिश नहीं करते। लाते हैं तो उनको मुहर्रम बना करके, ताज़िया बना करके बिठाल देते हैं कि हज़रत की ज़ियारत करते रहो। पूरे जलसे में यही नारे लगते रहते हैं, हज़रत तशरीफ़ फरमा है, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और नेकियों में इजाफ़ा कीजिए। भाई नेकियों में तो इजाफ़ा चेहरा देख के तो हो ही रहा है, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। देखिए उनके चेहरा देखना तो उनके चेहरा देखने में तो नेकियां मिल रही हैं, लेकिन अगर ये तकरीर करेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। तुम्हारी बस्ती का, तुम्हारे माशरे का हाल जो है वो अच्छा हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से जाहिलों को अगर तुम अपने
स्टेजों पर लाते रहे तो फिर वो दिन आएगा कि कोई सुलझा हुआ या कोई आलिम दीन आपको आपके स्टेज पर नज़र नहीं आएगा। और ये बेराह रवी हुई कैसे है? ये ऐसे हुई है कि आपके बस्ती में अगर जलसा होता है तो आपकी बस्ती के उलमा डिसाइड नहीं करते हैं, चूज़ नहीं करते हैं कि कौन खतीब आएगा, कौन शायर आएगा, जबकि चूज़ उन्हीं को करना चाहिए, सिलेक्ट उन्हीं को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनसे करवाया ही नहीं जाता है। उनको तो खुद दावत दी ना तो कोई बात नहीं है। जो नई नस्ल हमारी है तो वो यूट्यूब पर सुन रही है, सोशल मीडिया पर सुन रही है, जिसके लहजे अच्छे लग गए, जिसका तरन्नुम अच्छा लग गया, तो उसी को बुलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गरीबों से कितना ही चंदा लेना पड़े, लेकिन अब शायर वही आएगा। और खतीब जिसके हंसी मजाक, वो जो गुलछर्रे उड़ा करके तकरीर करता है, अगर वो खतीब अगर इन नई नस्ल के जवानों को अगर पसंद आ गया तो अब वही खतीब आएगा, चाहे इमाम साहब नाराज़ हों, चाहे मुफ्ती साहब नाराज़ हों, चाहे मुदर्रिस साहब नाराज़ हों, चाहे कोई भी नाराज़ हो, लेकिन खतीब वही आएगा कि जो इन्हें हंसा हंसा कर 2-2 फीट ज़मीन से ऊपर उछाल दे। खतीब वही आएगा। ये असल में बेराह रवी है हमारे जलसों की, और ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की मकाम है। इस जाहिल ने कितनी मरतबा जिंदा जिंदा कहा, सिमर, न जाने कितने अल्फाज ऐसे इसने बोले, हर जुमले में इसने गलती की है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जिंदा जिंदा बोल रहा है, तो ये जिंदा क्यों रह गया? ये जिंदा नहीं रहना चाहिए था। लेकिन हमें अपने मुआशरे का हाल जो है वो सुधारना होगा, ख़ास करके हमें अपने जलसों का हाल सुधारना होगा। आप देख ही रहे हैं, तौबाओं पे तौबाएँ हो रही हैं जलसों में, और लेकिन तौबा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन गढ़त वाक़यात बयान करने के बाद में अगर आप तौबा कर रहे हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि आप किताबों से पढ़िए। और ये जो जाहिल बोल रहा है, ये किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा है, ये रट रटा करके बोल रहा है, किसी को सुन करके बोल रहा है। और जो रट रटा करके बोलते हैं और जो सुन करके बोलते हैं, उनकी गुफ्तगू में इतना मज़ा नहीं आता है। जो किताब से पढ़ के बोलता है, जो किताब का आपको मग़ज़ निकाल निकाल कर देता है, उसमें मज़ा आता है, उसमें चाशनी आती है। तो ऐसे खतीबों को आप दरकिनार कीजिए, अपने स्टेज से भगाइए, लात मारिए। इनकी कोई हैसियत नहीं है, और इनके पीछे आप उलमा की तौहीन कर रहे हैं, उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं। आप उलमा को लाइए, अच्छे उलमा को। और मैं तो कहता हूं कि एक इमाम की तकरीर जो है वो 20,000 के एक खतीब से, उसकी 20 तकरीरों से बेहतर होती है, 20 तकरीरों से बेहतर होती है, क्योंकि वो एक तकरीर 20 जगह बोलता है, लेकिन तुम्हारा इमाम 20 जुम्मों में नई नई तकरीर करता है। ये आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अपने उलमा को ज़्यादा तरजीह दें, अपनी बस्ती के उलमा को, अपने अतराफ़ के उलमा को ज़्यादा तरजीह दें। ऐसे नमूनों को ना लाएं, क्योंकि इन नमूनों से सिर्फ इस्लाम का नुकसान हो रहा है, इनसे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस वीडियो को अपने कम से कम 10-10 दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जाहिल खतीब जो हैं वो हमारे जलसों से बिल्कुल दूर हो जाएँ, इनका नामो निशान तक हमारे जलसों में ना रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो सिमाअत कर लिया है, मुलाहिज़ा कर लिया है। अब मैं आपसे आखिर में गुजारिश करता हूँ सैयदा ज़ैनब अकेडमी के हवाले से, जिसका स्टिकर मैं इस वीडियो में यहाँ से लगा रहा हूँ। आप इस अकेडमी को खूब ताउन कीजिएगा और ख़ास करके अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाइएगा, क्योंकि हमारी बच्चियों के ख़िलाफ़ भी जहाँ देखो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही कदम उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों की बच्चियों के ख़िलाफ़ कदम उठाए जा रहे हैं। उनका ईमान संवारने के लिए, उनका ईमान बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया, ताकि हमारी बच्चियाँ इल्म दीन हासिल करें और वह अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। तो आप इसमें 150 हज़ार रुपया तो आप खर्च कर ही सकते हैं, डोनेट कर ही सकते हैं, हदिया दे सकते हैं, ताकि आपके 1500 की वजह से किसी एक बच्ची का ईमान महफूज हो जाए, किसी एक बच्ची की इज्जत महफूज रहे। ये दुनिया और आखिरत में हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी एक नेमत बनकर के साबित होगा, और बहुत बड़ी नेकियों के नेकी हमको मिलेगी। अल्लाह करीम सबके हदिये को कबूल फरमाए। बहुत सारे अहबाब ने इसमें डोनेट किया है, अल्लाह सबके हदियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप भी पीछे ना रहें, आप भी इसमें डोनेट कीजिएगा। खुदा हाफिज़, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।